पीडीएम का दिसंबर में लॉन्ग मार्च का ऐलान। लॉन्ग मार्च से पहले सूबाई सतह पर भी मार्च होंगे। पीडीएम फिर जारहाना मूड दिखाने के लिए पावर प्ले ढूंढने लगी। अहम इजलास में पीपल्स पार्टी को भी दोबारा शामिल करने पर गौर। हतमी फैसला मुशावरत से होगा। फजलुर रहमान का इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा, महंगाई के तूफान पर एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को मोहलत नहीं दी जा सकती। दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज जरूरी है। शुरका का भी हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इत्तेहादी जमातों के तमाम रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बने। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से राब्ते। सिराजुल हक और महमूद अजगजई को टेलीफोन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। महंगाई के खिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर रद्द अमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम को हर सूरत मुस्ताफी होना होगा। महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना तो इमरान खान के बस में है। घर जाएं और आवाम को फौरी रिलीफ दें। दसका इलेक्शन में धांधली से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात। धांधली की मनसूबाबंदी करने वालों में इंतजामिया और पुलिस के सरबराहान मुलव्वस निकले। डीसी और एसी मरकजी किरदार साबित। डीपीओ भी मंसूबे में शरीक रहे। धांधली की मनसूबाबंदी के लिए मीटिंग एसी के घर पर हुई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मातहत अफसरान को गैर कानूनी अहकाम दिए। आला अफसरान धांधली के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी को मुतमईन न कर सके। इंक्वायरी कमेटी ने मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी। दसका इलेक्शन रिपोर्ट में साबित हो गया कि ये लोग वोट चोर हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तो सारी दाल ही काली निकली। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, मुल्क की मईशत को ICU में खड़ा कर दिया गया। महंगाई के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिंग रही। हमारे पास वोट होते तो सदर का एहतसाब करते। सरदार अयाज सादिक ने कहा, हमें EVM को देखने पर एतराज़ नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का इख्तियार हम भी देना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को बुलडोज किया तो सड़कों पर आएंगे। रिलीफ पैकेज के बाद तेल और बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। हुकूमत वाले चोर और डाकू से ऊपर वाला लेवल भी उबूर कर गए। इनको खुद NRO की जरूरत है। महंगी चीनी का हर रोज नया मुल्की रिकॉर्ड बनने लगा। कीमत 160 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रावलपिंडी में चीनी की किल्लत पैदा होने लगी। 50 किलो का थैला 8,000 रुपए में बिकने लगा। दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला 7100 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 150 रुपए में फरोख्त जारी। फैसलाबाद की होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 7400 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में कीमत 155 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में चीनी 140 रुपए की सतह पर मौजूद। ओपन मार्केट में 155 रुपए किलो में बिकने लगी। मुल्क में 15,000 टन यौमिया चीनी की जरूरत है। पाकिस्तान के पास 1 लाख टन से जायद चीनी का जखीरा मौजूद है। अगले 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुज़म्मिल असलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में अभी तक शुगर मिलें नहीं चली। शुगर मिल्स से ऑर्डर ले रखे हैं। चीनी फराहम करने के इकदाम को रोका जा रहा है। सिंध हुकूमत चाहे तो दरामदी चीनी मांग ले, विफाक देने को तैयार है। पंजाब में यूटिलिटी स्टोर्स को 85 रुपए फी किलो चीनी फराहम की है। खैबर पख्तूनख्वा को भी पेशकश की। पंजाब में 15 नवंबर से शुगर मिल्स चल पड़ेंगी। सिंध में आसिफ जरदारी की नहीं, PTI के इत्तेहादियों की शुगर मिल्स हैं। जो ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाला जाता है उसका खाता कई साल से बंद है। सईद गनी का हुकूमती वज़रा की तनकीद पर जवाब। कहा, अगस्त में बताया गया कि चीनी का बहरान आ सकता है, लेकिन विफाक ने कोई कदम नहीं उठाया। बहरान की सूरत हाल की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत की नालायकियाँ हैं। सिर्फ बहरान पैदा होने पर ही सूबाई हुकूमतें गंदम रिलीज करती हैं ताकि कीमतें कंट्रोल में रहें। मानसेरा में PTI का जलसा। मुराद सईद कहते हैं, शुगर मिलें जरदारियों और शरीफों की हैं। इन्हीं की वजह से मुल्क बहरानों की लपेट में आया। महंगाई आलमी मसला है। कुछ लोग इसमें सियासत चमका रहे हैं। मुल्क में अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मुखालिफिन को नाकामी होगी।
टीएलपी को कलअदम की फहरिस्त से हटाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब की समरी मंजूर। पंजाब हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई समरी काबीना में पेश की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा इजलास में समरी पर फैसला करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से कलअदम टीएलपी के रहनुमाओं की मुतअद्दिद केसेस में जमानत मंजूर। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज थे। कराची वालों के लिए दूध भी पहुंच से दूर। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। 8 नवंबर से कराची में दूध की फी लीटर कीमत 140 रुपए हो जाएगी। खुद को ईमानदार दूसरों को चोर कहने वाले पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपए और डीजल पर फी लीटर 28 रुपए हासिल कर रहे हैं। हुकूमत पेट्रोलियम लीवी 10 रुपए फी लीटर ले रही है, जो 15 रुपए तक जाएगी। सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा सिर्फ पेट्रोलियम लीवी के महसूलात का हदफ 120 अरब के रिलीफ पैकेज से भी ज्यादा है। आवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब ये नाअहल हुकूमत घर जाएगी। खुर्शीद शाह बोले, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। हुकूमती जमात के एक और रहनुमा को क्लीन चिट मिल गई। नैब ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी का नाम केस से खारिज कर दिया। नैब हुक्काम के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफे में साबिक वजीर का कोई किरदार नहीं। नैब में आमिर कियानी के खिलाफ अद्वियात महंगी करके अवाम को लूटने पर तहकीकात जारी थी। कराची में टेढ़ी हो जाने वाली इमारत से मुतालिक SPCA की गफलत सामने आ गई। इलाका मकीनों ने बिल्डिंग में दरारें पड़ने और इजाफी फ्लोर्स बनाने पर कोई शिकायत नहीं की, वरना एक्शन लिया जाता। डायरेक्टर SBCA का दावा। इलाका मकीनों ने तरदीद कर दी। कहते हैं गहराई में कीचड़ पर मलबा डालकर बुनियादें खड़ी की गईं। शिकायत की लेकिन किसी इदारे ने न सुनी। GNN ने अहले मोहल्ला की जानिब से SBCA को लिखा जाने वाला खत हासिल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान अतराफ की इमारतों को बचाने के लिए लाहे अमल पर गौर। सिंध में शिकार से मना करने पर नौजवान का कत्ल। वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। गवर्नर इमरान इस्माइल से केस की तफसीलात मालूम की। मुकम्मल कानूनी मुआविनत की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर इमरान इस्माइल ने वाक़े पर वफाकी हुकूमत के तहत GIT बनाने का ऐलान कर दिया। कहा रियासत मजलूम खानदान की साथ खड़ी है। नाजिम झोकियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जाम अवैस और दीगर 2 मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। NA 133 में जमशेद चीमा की अपील पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की अपील मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट माजी में इस कानून के उसूलों की तशरीह कर चुकी है। मातहत अदालतें इस कानूनी उसूल की मजीद तशरीह करने की मजाज नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक मुतल्लिका हल्के से होना लाजमी है। अदालत का तहरीरी फैसला। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता रोज़ 5 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में 4 और इस्लामाबाद में एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ डेंगू 561 केसेज रिपोर्ट। लाहौर में 436 मरीज। इस्लामाबाद में 86 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में मूजी मच्छर के काटने से 183 अफराद अस्पताल पहुँच गए। पेशावर में 124 केसेज सामने आए। रावलपिंडी में 40 केसेज रिपोर्ट हुए।